अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग। प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों द्वारा योग का ज्ञान। पिछले अध्याय में आत्मा और भौतिक शरीर के बीच के अंतर को विस्तार से समझाया गया था। इस अध्याय में भौतिक शक्ति की प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है, और इस प्रकार से यह मन और पदार्थ दोनों की उत्पत्ति है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। शरीर, मन और बुद्धि जो प्राकृत शक्ति से बने हैं, उनमें भी तीनों गुण विद्यमान होते हैं, और हम जीवों में गुणों का मिश्रण हमारे व्यक्तित्व के स्वरूप का निर्धारण करता है। सत्वगुण शांत स्वभाव, सद्गुण और शुद्धता को चित्रित करता है, तथा रजोगुण अंतहीन कामनाओं और सांसारिक आकर्षणों के लिए अतिरिक्त महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है। एवं तमोगुण भ्रम, आलस्य, नशे और निद्रा का कारण है। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, तब तक उसे प्राकृतिक शक्ति की प्रबल शक्तियों से निपटना सीखना चाहिए। मुक्ति इन 3 गुणों से परे है। आगे श्री कृष्ण इन गुणों के बंधनों को काटने का एक सरल उपाय बताते हैं। परम शक्तिशाली भगवान इन तीनों गुणों से परे अर्थात गुणातीत हैं। यदि हम मन को उनमें अनुरक्त करते हैं, तब हमारा मन भी दिव्यता की अवस्था की ओर बढ़ता है। इस बिंदु पर अर्जुन 3 गुणों से परे होने की अवस्था प्राप्त व्यक्तियों के गुण विशेषताओं के संबंध में पूछता है। तब श्री कृष्ण सहानुभूति पूर्वक ऐसी प्रबुद्ध आत्माओं के लक्षणों का निरूपण करते हैं। वे बताते हैं कि प्रबुद्ध मनुष्य सदैव संतुलित रहते हैं, और वे संसार में 3 गुणों के कार्यान्वयन को देखकर व्यक्तियों, पदार्थों तथा परिस्थितियों में प्रकट होने वाले उनके प्रभाव से विचलित नहीं होते। वे सभी पदार्थों को भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो अंततः उनके नियंत्रण में होती है। इसलिए सांसारिक परिस्थितियां न तो उन्हें हर्षित और न ही उन्हें दुखी कर सकती हैं। इस प्रकार बिना विचलित हुए वे अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं। श्री कृष्ण हमें पुनः भक्ति की महिमा और हमें 3 गुणों से परे ले जाने की इसकी क्षमता का स्मरण कराते हुए इस अध्याय का समापन करते हैं। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 1। परमेश्वर ने कहा है, अब मैं पुनः तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान के विषय में बताऊंगा, जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों का परम ज्ञान है, जिसे जानकर सभी महान संतों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। अर्थात पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने यह व्यक्त किया था कि सभी जीवन रूप आत्मा और पदार्थ का संयोजन है। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि प्रकृति ही पुरुष आत्मा के लिए कर्म क्षेत्र सृजित करने के लिए उत्तरदायी है। वे आगे कहते हैं कि यह स्वतंत्र रूप से संपन्न नहीं होता, अपितु उस परम प्रभु के निर्देशन के अंतर्गत होता है, जो सभी जीवों के शरीर में वास करते हैं। इस अध्याय में वे प्राकृत शक्ति के 3 गुणों के संबंध में विस्तार से प्रकाश डालेंगे। इस ज्ञान को पाकर और इसे अनुभूत ज्ञान के रूप में अपनी चेतना में आत्मसात कर हम परम सिद्धि की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 2। वे जो इस ज्ञान की शरण लेते हैं, मेरे साथ एकीकृत होंगे, और वे सृष्टि के समय न तो पुनः जन्म लेंगे और न ही प्रलय के समय उनका विनाश होगा। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि वे जो ज्ञान प्रदान करेंगे और जो उस ज्ञान को अपने भीतर समाहित कर लेंगे, उन्हें पुनः मां के गर्भ में कारावास का दुख सहन नहीं करना पड़ेगा।
वे सार्वभौमिक प्रलय के समय भगवान के उदर में प्रसुप्त जीवंत अवस्था में भी नहीं रहे, न ही अगले सृष्टि चक्र में वे पुनः जन्म लेंगे। वास्तव में प्राकृत शक्ति के तीनों गुण बंधन का कारण हैं और इनका ज्ञान बंधनों से मुक्ति पाने का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण जो भी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, उसके संबंध में वे बार बार उसके परिणामों की उद्घोषणा करने की रणनीति का प्रयोग करते हैं, ताकि उनके विद्यार्थी उसमें तन्मयता से मगन हो जाएं। जब आत्मा प्राकृत शक्ति के बंधन से मुक्त हो जाती है, तब वह भगवान की दिव्य शक्ति योगमाया के प्रभुत्व में आ जाती है। यह दिव्य शक्ति उसे भगवान के दिव्य ज्ञान, प्रेम और आनंद से युक्त कर देती है, जिसके फलस्वरूप जीवात्मा भगवान के समान बन जाती है और भगवान जैसे गुण प्राप्त कर लेती है। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 4। हे भरत पुत्र, सभी भौतिक पदार्थ प्रकृति गर्भ है। मैं इसी को जीवात्मा के साथ गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। हे कुंती पुत्र, जिसमें सभी प्रकार की जीव योनियां जो जन्म लेती है, उनकी भौतिक प्रकृति गर्भ है और मैं उनका बीज प्रदाता जनक हूँ। अर्थात जैसा कि 7वें और 8वें अध्याय में वर्णन किया गया है कि भौतिक सृष्टि के सृजन, स्थिति और प्रलय के चक्र का क्रम चलता रहता है। प्रलय के दौरान जो जीवात्माएं भगवान से विमुख होती हैं, वे महाविष्णु के उदर में प्रसुप्त जीवंत अवस्था में समा जाती हैं। भौतिक शक्ति प्रकृति भी अव्यक्त अवस्था में भगवान के महोदर में चली जाती है। जब भगवान सृष्टि सृजन की इच्छा करते हैं, तब वे प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं। परिणाम स्वरूप यह व्यक्त होने लगती है और फिर क्रमिक रूप से महान अहंकार, पंचतन मात्राओं और पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। दूसरे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की सहायता से प्राकृतिक शक्ति विविध जीवन रूपों को उत्पन्न करती है और भगवान आत्माओं को उन शरीरों में रखता है जो उनके पूर्व कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति गर्भ के समान है और आत्माएं बीज शुक्राणुओं के समान हैं। वे आत्माओं को असंख्य जीवन रूपों में जन्म देने वाली मातृ शक्ति के गर्भ में भेजते हैं। ऋषि वेदव्यास श्रीमद्भागवतम में इसी प्रकार का वर्णन करते हैं। परम भगवान आत्माओं को प्रकृति के गर्भ में गर्भाधान कराता है। तब जीवात्मा के कर्मों से उत्प्रेरित होकर प्राकृतिक शक्ति उनके लिए उपयुक्त जीवन रूप तैयार करने का कार्य करती है। वह सभी आत्माओं को संसार में नहीं भेजती, बल्कि केवल विमुख आत्माओं को भौतिक जगत में भेजती है। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 5। हे महाबाहु अर्जुन, प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। ये गुण अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन में डालते हैं। अर्थात यह समझाने के पश्चात कि सभी जीवन रूप पुरुष और प्रकृति द्वारा जन्म लेते हैं, अब श्री कृष्ण अगले 14 श्लोकों में यह समझाएंगे कि प्रकृति किस प्रकार से आत्मा को बंधन में डालती है। यद्यपि यह दिव्य है, तथापि शरीर के साथ इसकी पहचान इसे माया शक्ति के बंधन में डाल देती है। प्राकृत शक्ति सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों से युक्त होती है। इसलिए शरीर, मन और बुद्धि जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, उनमें भी 3 गुण समाविष्ट होते हैं। इस संबंध में रंगों से युक्त प्रिंटिंग के उदाहरण पर विचार किया जा सकता है। अगर मशीन द्वारा कागज पर कोई रंग अधिक डाल दिया जाता है,
तब चित्र में वह रंग अधिक गाढ़ा दिखता है। उसी प्रकार से प्रकृति भी 3 रंगों वाली स्याही है। किसी के आंतरिक विचारों, बाह्य परिस्थितियों, पूर्व संस्कारों और अन्य तत्वों के आधार पर कोई एक या अन्य गुण उस व्यक्ति पर हावी हो जाते हैं। तब वह प्रबल गुण उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अपनी समरूपी छाया छोड़ता है। श्री कृष्ण अब आगे जीवों पर तीनों गुणों के प्रभाव का वर्णन करेंगे। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 6। इनमें से सत्वगुण अर्थात अच्छाई का गुण अन्यों की अपेक्षा शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और पुण्य कर्मों से युक्त है। हे निष्पाप अर्जुन, यह आत्मा में सुख और ज्ञान के भावों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर उसे बंधन में डालता है। अर्थात सत्वगुण शांत और प्रकाशवान है। सत्वगुण किसी के व्यक्तित्व में सद्गुण उत्पन्न करते हैं और बुद्धि को ज्ञान से आलोकित करते हैं। यह मनुष्य को स्थिर, संतुष्ट, दानी, दयालु, सहायक और शांत बनाते हैं। यह उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखते हैं और हमें रोग मुक्त करते हैं। सत्वगुण शांति और प्रसन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं और इनमें आसक्ति होने से ये आत्मा को प्राकृत शक्ति के बंधन में डालते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझे। एक यात्री जंगल से जा रहा था, तब 3 डाकुओं ने उस पर हमला किया। पहले डाकू ने कहा कि इसकी हत्या करके इसका सारा धन छीन लेते हैं। दूसरे ने कहा कि इसकी हत्या न करके इसे केवल बांधकर इसकी सारी संपत्ति लूट लेते हैं। दूसरे डाकू के परामर्श के अनुसार उन्होंने उसे रस्सियों से बांधकर उसकी सारी संपत्ति लूट ली। जब सभी डाकू कुछ दूर आगे निकल गए, तब तीसरा डाकू लौटकर उसी स्थान पर आया जहां उन्होंने यात्री को बांधा था। उसने यात्री की रस्सियां खोल दी और उसे जंगल के किनारे पर ले गया और कहा, मैं स्वयं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन यदि तुम इस मार्ग पर आगे चलोगे तब तुम इस जंगल से बाहर निकल पाओगे। पहला डाकू तमोगुणी था, जो अज्ञानता का स्वरूप है, जो वास्तव में अपनी अंतरात्मा को निर्जीव और निर्बल बनाकर उसका पतन कर जीवात्मा की हत्या करना चाहता था। दूसरा डाकू रजोगुणी है, जो कि वासना का स्वरूप है, जो जीवों में आसक्ति बढ़ाती है और आत्मा को अनगणित सांसारिक कामनाओं से बांधती है। तथा तीसरा डाकू सत्वगुणी था, जो अच्छाई का गुण है और जो मनुष्य में बुराइयों को कम करता है तथा भौतिक असुविधाओं को अनुकूल बनाता है एवं आत्मा को सदाचार के मार्ग पर ले जाता है। फिर भी सत्व गुण प्राकृत शक्ति के क्षेत्र के भीतर है। इसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अपितु इसके विपरीत हमें इसका प्रयोग दिव्यता की अवस्था की ओर कदम बढ़ाने के लिए करना चाहिए। इन तीनों से परे शुद्ध सत्व है, जो सत्वगुण की चरम अवस्था है। यह भगवान की दिव्य शक्ति का गुण है, जो प्राकृत शक्ति से परे है। जब आत्मा भगवत प्राप्ति कर लेती है, तब भगवान अपनी कृपा से आत्मा को शुद्ध सत्व प्रदान करते हैं तथा इंद्रिय, मन और बुद्धि को दिव्य बनाते हैं। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 7। हे अर्जुन, रजोगुण की प्रकृति मोह है। यह सांसारिक आकांक्षाओं और आकर्षणों से उत्पन्न होता है और आसक्ति के माध्यम से आत्मा को कर्म के प्रतिफलों में बांधता है। अर्थात श्री कृष्ण अब रजोगुण की कार्यविधि को समझाते हुए वर्णन करते हैं कि यह किस प्रकार आत्मा को भौतिक अस्तित्व में बांधता है। पतंजलि योग दर्शन भौतिक कार्यकलापों का वर्णन रजोगुण की मुख्य अभिव्यक्ति के रूप में करता है।
यहाँ श्री कृष्ण आसक्ति और कामना के रूप में इसकी मुख्य अभिव्यक्ति का वर्णन करते हैं। रजोगुण इंद्रिय सुखों के लिए वासना को भड़काता है। यह शारीरिक और मानसिक सुखों के लिए कामनाओं को बढ़ाता है। यह सांसारिक पदार्थों में आसक्ति बढ़ाता है। रजोगुण से प्रभावित होकर मनुष्य पद, प्रतिष्ठा, भविष्य, परिवार और गृहस्थ के सांसारिक कार्यों में व्यस्त हो जाता है। वह इन्हें सुख के स्रोत के रूप में देखता है और इनकी प्राप्ति के प्रयोजन हेतु अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित होता है। इस प्रकार से रजोगुण कामनाओं को बढ़ाता है। ये कामनाएं आगे और अधिक भड़कती हैं। ये दोनों एक दूसरे का पोषण करते हैं और आत्मा को सांसारिक जीवन के जाल में फंसा देते हैं। इस जाल को काटने का मार्ग भक्ति योग में तल्लीन होना है, अर्थात अपने कर्मफल भगवान को अर्पित करना आरंभ करना है। यह संसार से विरक्ति उत्पन्न करता है और रजोगुण के प्रभाव को शांत करता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 8। हे अर्जुन, तमोगुण जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है और देहधारियों जीवात्माओं के लिए मोह का कारण है। यह सभी जीवों को असावधानी, आलस्य और निद्रा द्वारा भ्रमित करता है। अर्थात तमोगुण सत्वगुण के विपरीत है। इससे प्रभावित व्यक्ति को निद्रा, आलस्य, नशा, हिंसा और जुआ खेलने जैसे कृत्यों से सुख मिलता है। वे क्या उचित है और क्या अनुचित है में अंतर करने का विवेक खो देते हैं। वे अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए अनैतिक व्यवहार का आश्रय लेने में भी संकोच नहीं करते। अपने कर्तव्यों का पालन करना उनके लिए बोझ बन जाता है और वे उनकी उपेक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त आलस्य और निद्रा के प्रति उनका झुकाव और अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार से तमोगुण आत्मा को अज्ञानता के गहन अंधकार की ओर ले जाता है, जिससे यह अपनी आध्यात्मिक पहचान, जीवन के लक्ष्य, मानव के रूप में प्रदत्त आत्म उत्थान के अवसर को भूल जाती है। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 9। सत्वगुण सांसारिक सुखों में बांधता है। रजोगुण आत्मा को सकाम कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित कर आत्मा को भ्रम में रखता है। अर्थात सत्वगुण की प्रबलता से भौतिक जीवन के कष्ट कम हो जाते हैं और सांसारिक इच्छाएं शांत हो जाती हैं। यह किसी की इच्छा के अनुकूल संतुष्टि की भावना को बढ़ाता है। यह शुभ तो है, किंतु इसका नकारात्मक पहलू भी हो सकता है। उदाहरणार्थ, वे जो संसार में कष्ट पाते हैं और अपने मन में उठने वाली कामनाओं से विक्षुब्ध रहते हैं, वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित होते हैं और यह प्रेरणा उन्हें आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाती है। किंतु सत्वगुण से संपन्न लोग सरलता से आत्मसंतुष्ट तो हो जाते हैं, लेकिन वे आगे उन्नति कर लोकातीत अवस्था को प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते। सत्वगुण बुद्धि को ज्ञान से भी प्रकाशित करता है। यदि यह आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त नहीं होता, तब ऐसे ज्ञान के फलस्वरूप अभिमान उत्पन्न होता है और यह अभिमान भगवान की भक्ति के मार्ग में बाधक बन जाता है। यह प्रायः वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों आदि में दिखाई देता है। उनमें सामान्य रूप से सत्वगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि वे अपना समय और ऊर्जा ज्ञान को पोषित करने में लगाते हैं। फिर भी वे जो ज्ञान अर्जित करते हैं, वह प्रायः उन्हें घमंडी बना देता है और वे यह अनुभव करने लगते हैं कि ज्ञान अर्जन करने से परे कोई सत्य नहीं है।
इस प्रकार से इन्हें धार्मिक ग्रंथों और भगवद अनुभूत संतों के प्रति विश्वास विकसित करना कठिन प्रतीत होता है। रजोगुण की प्रधानता जीवात्मा को अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है। संसार के प्रति उनकी आसक्ति, अधिक सुख प्राप्त करने की प्राथमिकता, प्रतिष्ठा, संपत्ति और शारीरिक सुख उन्हें संसार में कड़ा परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि वे उन लक्ष्यों और पदार्थों को प्राप्त कर सकें जिन्हें वे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। रजोगुण पुरुष और स्त्री में आकर्षण बढ़ाता है और काम वासना उत्पन्न करता है। काम वासना की तुष्टि हेतु पुरुष और स्त्री वैवाहिक संबंध बनाते हैं और घर और गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। घर की देखभाल और रखरखाव के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए वे आर्थिक विकास के लिए कड़ा परिश्रम करते हैं। इस प्रकार से वे गहन गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। लेकिन प्रत्येक क्रिया कर्म उत्पन्न करती है जो उन्हें भौतिक अस्तित्व में बांधती हैं। अज्ञानता का गुण मनुष्य की बुद्धि को आच्छादित कर लेता है और सुख की कामना अब विकृत रूप से प्रकट होती है। उदाहरणार्थ, हम सभी जानते हैं कि सिगरेट पीना या धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट के पैकेट पर सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी आदेशानुसार चेतावनी लिखी होती है। धूम्रपान करने वाले उसे पढ़ते हैं किंतु फिर भी धूम्रपान करना नहीं छोड़ते। ऐसा इसलिए होता है कि उनकी बुद्धि अपनी विवेक शक्ति खो देती है और धूम्रपान का आनंद लेने के लिए वे स्वयं को हानि पहुंचाने में संकोच नहीं करते। किसी ने उपहास करते हुए कहा है, सिगरेट के एक छोर पर आग से सुलगी हुई पाइप है तथा उसके दूसरे छोर पर मूर्खता है। यही तमोगुण का प्रभाव है जो आत्मा को अज्ञानता के अंधकार में ले जाता है। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 10। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करता है और कभी कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण पर हावी हो जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण पर हावी हो जाता है। अर्थात श्री कृष्ण अब यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार से तीनों गुणों में घूमता रहता है। प्राकृत शक्ति में ये तीनों गुण विद्यमान हैं और हमारा मन इसी शक्ति से निर्मित है। इसलिए हमारे मन में तीनों गुण भी उसी प्रकार से विद्यमान होते हैं। इनकी तुलना एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले तीन पहलवानों से की जा सकती है। इनमें से प्रत्येक एक दूसरे को परास्त करते रहते हैं और इसलिए कभी कभी एक शीर्ष पर और कभी दूसरा और कभी तीसरा शीर्ष पर होता है। इस प्रकार से तीनों गुण मनुष्य के स्वभाव पर प्रभाव डालते हैं जो इन तीन गुणों के बीच घूमता रहता है। बाह्य परिवेश, आंतरिक चिंतन और पिछले जन्मों के संस्कारों के प्रभाव के कारण एक या अन्य गुण हावी होना प्रारंभ कर देते हैं। इन गुणों में से किसी गुण का प्रभाव कितने समय तक रहता है, इसके लिए कोई नियम नहीं है। कोई एक गुण मन और बुद्धि पर एक क्षण की अल्पावधि के लिए या एक घंटे की अवधि या दीर्घ काल तक हावी रह सकता है। यदि किसी पर सत्वगुण हावी होता है तब वह मनुष्य शांतिप्रिय, संतोषी, उदार, दयालु, सहायक, सुस्थिर और सुखी हो जाता है। जब रजोगुण की प्रधानता होती है तब कोई मनुष्य कामुक, उत्तेजित और महत्वाकांक्षी हो जाता है। दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय सुखों के लिए उत्साह विकसित करता है। जब तमोगुण प्रधान हो जाता है तब मनुष्य पर निद्रा, आलस्य, घृणा, क्रोध, असंतोष, हिंसा और संदेह हावी हो जाते हैं।
उदाहरणार्थ मान लीजिए कि तुम अपने पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन कर रहे हो। वहां किसी प्रकार का कोई सांसारिक विघ्न नहीं है और तुम्हारा मन सात्विक हो जाता है। अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात जब तुम अपने विश्राम कक्ष में जाकर टेलीविजन का स्विच ऑन करते हो, तब टेलीविजन पर दिखाए जा रहे सभी दृश्य तुम्हारे मन को राजसी बना देते हैं और सांसारिक सुखों के लिए तुम्हारी लालसा को बढ़ाते हैं। जब तुम अपनी पसंद का चैनल देख रहे होते हो, तब परिवार का कोई सदस्य आकर चैनल बदल देता है। यह विघ्न तुम्हारे मन में तमोगुण की उत्पत्ति का कारण बनता है और तुम क्रोध से भर जाते हो। इस प्रकार से मन तीनों गुणों के बीच झूलता रहता है और उनकी विशेषताओं को ग्रहण करता हो। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 11 से 13। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से आलोकित हो जाते हैं, तब इसे सत्वगुण की अभिव्यक्ति मानो। जब रजोगुण प्रबल होता है, तब हे अर्जुन, लोभ, सांसारिक सुखों के लिए परिश्रम, बेचैनी और उत्कंठा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन, जड़ता, असावधानी और भ्रम यह तमोगुण के प्रमुख लक्षण हैं। अर्थात श्री कृष्ण पुनः दोहराते हैं कि किस प्रकार से तीन गुण किसी जीव की सोच को प्रभावित करते हैं। सत्वगुण सद्गुणों के विकास और ज्ञान के आलोक की ओर ले जाता है। रजोगुण लोभ और सांसारिक उपलब्धियों के लिए अत्यधिक गतिविधियों में व्यस्तता तथा मन को बेचैनी की ओर ले जाता है। तमोगुण के कारण बुद्धि में भ्रम, आलस्य, मादक पदार्थों और हिंसा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। वास्तव में ये गुण भगवान और अध्यात्म मार्ग के प्रति हमारी मनोवृत्ति को भी प्रभावित करते हैं। जब हमारे मन में सत्व गुण की प्रबलता होती है, तब हम यह सोचना आरंभ करते हैं, मुझे अपने गुरु की अत्यंत अनुकंपा प्राप्त हुई है, इसलिए मुझे तीव्रता से अपनी साधना भक्ति में प्रगति करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन अनमोल है और इसे लौकिक कार्यों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जब रजोगुण प्रबल होता है, तब हम सोचते हैं, मुझे आध्यात्म के मार्ग पर निश्चित रूप से प्रगति करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी क्या शीघ्रता है? वर्तमान में मुझे कई दायित्वों का निर्वहन करना है जो कि अधिक महत्वपूर्ण हैं। जब तमोगुण का गुण हावी हो जाता है, तब हम यह सोचने लगते हैं, मुझे वास्तव में यह विश्वास नहीं है कि कोई भगवान है या नहीं, क्योंकि उसे किसी ने कभी नहीं देखा है। इसलिए साधना में समय क्यों व्यर्थ किया जाए? यहाँ यह बात विचारणीय है कि एक ही व्यक्ति के विचार भक्ति के संबंध में ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाइयों और निम्नतम स्तर तक कैसे आंदोलित होते रहते हैं। तीन गुणों के कारण मन का अस्थिर होना स्वाभाविक है। हालांकि हमें ऐसी परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए, अपितु इसके विपरीत हमें यह समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है और इससे ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए। साधना का अभिप्राय यह है कि मन में इन तीनों गुणों के प्रवाह का सामना किया जाए और इसे भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति की भावनाओं को बनाए रखने के लिए बाध्य करना चाहिए। यदि हमारी चेतना पूरे दिन दिव्य चेतना में स्थित रहती है, तब फिर साधना करना आवश्यक नहीं होता। यद्यपि मन की स्वाभाविक भावनाएं संसार की ओर प्रवृत्त होती हैं, फिर भी हमें बुद्धि के सहयोग से इन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में लाने के लिए बाध्य करना होगा। आरंभ में यह कठिन हो सकता है, किंतु अभ्यास द्वारा ऐसा करना सरल हो जाता है। यह कार चलाने के समान है। आरंभ में कार चलाना कठिन लगता है, लेकिन अभ्यास द्वारा कार चलाना सहज हो जाता है।
श्री कृष्ण अब इन तीनों गुणों द्वारा प्रदान किए जाने वाले गंतव्यों के संबंध में और इन्हें पार करने के लिए अर्थात गुणातीत होने के लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता को व्यक्त करना आरंभ करते हैं। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 14 से 15, जिनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, वे मृत्यु पश्चात ऋषियों के ऐसे उच्च लोक में जाते हैं जो रजो और तमोगुण से मुक्त होता है। रजोगुण की प्रबलता वाले सकाम कर्म करने वाले लोगों के बीच जन्म लेते हैं और तमोगुण में मरने वाले पशुओं की प्रजातियों में जन्म लेते हैं। अर्थात श्री कृष्ण अवगत कराते हैं कि जीवात्मा का प्रारब्ध उसके व्यक्तित्व के गुणों पर आधारित होता है। भगवान के विधान के कर्म नियमों के अनुसार हम वही प्राप्त करते हैं जिसके हम पात्र होते हैं, जो सद्गुणों और ज्ञान को विकसित करते हैं तथा दूसरों के प्रति सेवा की भावना रखते हैं। वे पुण्यवान विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि के परिवारों में जन्म लेते हैं या वे स्वर्ग के उच्च लोकों में जाते हैं। और जो अपने आप को लोभ, धन लोलुपता और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के अधीन कर लेते हैं, वे गहन भौतिक गतिविधियों में संलग्न रहने वाले प्रायः व्यावसायिक परिवारों में जन्म लेते हैं। वे जिनकी रुचि मादक पदार्थों के सेवन, हिंसा, आलस्य और कर्तव्य का परित्याग करने में होती है, वे मदिरापान करने वाले और अनपढ़ लोगों के परिवार में जन्म लेते हैं। अन्यथा उन्हें विकासवाद की सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए बाध्य होना पड़ता है और वह पशुओं की प्रजातियों में जन्म लेते हैं। कई लोग आश्चर्य करते हैं कि एक बार मानव रूप में जन्म लेने पर क्या वापस निम्न योनियों में धकेले जाना संभव है। इस श्लोक से ज्ञात होता है कि आत्मा के लिए मानव योनि स्थायी रूप से आरक्षित नहीं रहती। वे जो मानव जीवन का सदुपयोग नहीं करते, तब वे पुनः पशुओं की निम्न योनियों में जन्म लेने के भयानक जोखिम में फंसे रहते हैं। इस प्रकार से सभी विकल्प हर समय खुले रहते हैं। आत्मा अपने लिए धारण किए गए गुणों की गहनता और आवृत्ति के आधार पर अपने आध्यात्मिक विकास के लिए ऊपर उठ सकती है, समान स्तर पर रह सकती है और यहाँ तक कि नीचे भी गिर सकती है। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 16। ऐसा कहा जाता है कि सत्वगुण में संपन्न किए गए कार्य शुभ फल प्रदान करते हैं। रजोगुण के प्रभाव में किए गए कर्मों का परिणाम पीड़ादायक होता है तथा तमोगुण से संपन्न किए गए कार्यों का परिणाम अंधकार है। अर्थात सत्वगुणों से प्रभावित लोग शुद्धता, सदाचार और निस्वार्थ भावना से परिपूर्ण होते हैं। इसलिए उनके कर्मों का संपादन अपेक्षाकृत शुद्ध मनोभावना और निस्वार्थ भाव से युक्त होता है और इसके परिणाम आत्मिक उत्थान और संतोष प्रदान करते हैं। वे जो रजोगुण से प्रभावित होते हैं, वे अपनी इंद्रियों और मन की कामनाओं से उत्तेजित होते हैं। अपने कार्य के पीछे उनका उद्देश्य स्वयं और अपने आश्रितों की उन्नति तथा इंद्रियों का विलुप्तीकरण करना होता है। इस प्रकार से उनके कार्य उन्हें इंद्रिय सुखों का आनंद प्राप्त करने की ओर ले जाते हैं, जो आगे उनकी इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को और अधिक भड़काते हैं। वे जिनमें तमोगुण की प्रधानता होती है, वे शास्त्रों की आज्ञाओं और आचार संहिता का सम्मान नहीं करते। इस प्रकार वे तुच्छ सुखों के लिए ऐसे पापमयी कार्य करते हैं जो आगे चलकर उन्हें केवल भ्रम में डुबा देते हैं। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 17। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ और तमोगुण से अज्ञानता, प्रमाद और भ्रम उत्पन्न होता है।
अर्थात 3 गुणों से प्राप्त होने वाले परिमाणों में भिन्नता का उल्लेख करने के पश्चात अब श्री कृष्ण इसके कारणों को व्यक्त करते हैं। सत्वगुण विवेक बुद्धि को बढ़ाता है, जो उचित और अनुचित के बीच भेद करने की क्षमता प्रदान करता है। यह इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए उदित काम वासनाओं को शांत करता है तथा सुख और संतोष की संवर्ती भावना उत्पन्न करता है। इससे प्रभावित लोग बौद्धिक गतिविधियों और उत्तम विचारों की ओर प्रवृत्त होते हैं। सत्वगुण बुद्धिमत्ता के कृत्यों को बढ़ावा देता है। रजोगुण इंद्रियों को भड़काता है और मन को निरंकुश बनाकर उसे महत्वाकांक्षी तृष्णाओं में घुमाता रहता है। जीव इसके फंदे में फंस जाता है तथा अधिक धन और सुख प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अधिक परिश्रम करने लगता है, जो कि आत्मा के परिप्रेक्ष्य में निरर्थक होते हैं। तमोगुण जीव को जड़ता और अविद्या से ढक देता है। अज्ञानता में डूबा व्यक्ति कुत्सित और अधम कार्य करने लगता है और बुरे परिणाम भुगतता है। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 18। सत्वगुण में स्थित जीव ऊपर उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुणी मध्य में पृथ्वी लोक पर और तमोगुणी निम्न नरक लोकों में जाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि जीवात्मा का पुनर्जन्म उसके उन गुणों से संबद्ध होता है जिनकी प्रबलता उनके व्यक्तित्व में प्रदर्शित होती है। इसकी तुलना विद्यालय स्कूल की शिक्षा पूरी कर महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले छात्र से की जा सकती है। अपने देश में अनेक महाविद्यालय हैं। वे छात्र जो स्कूल स्तर पर अच्छे कॉलेजों में प्रवेश हेतु निर्धारित मापदंडों के अनुसार उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में प्रवेश मिलता है, जबकि अपेक्षाकृत कम अंक पाने वाले छात्रों को निम्न स्तर के कॉलेजों में प्रवेश मिलता है। इसी प्रकार से श्रीमद्भागवतम में भी वर्णन किया गया है। वे जो सत्वगुणी हैं उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुणी पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म लेते हैं और जो तमोगुणी हैं वे निम्न लोकों में जाते हैं, जबकि वे जो तीनों गुणों से परे हो जाते हैं मुझे प्राप्त करते हैं। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 19। जब बुद्धिमान व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि सभी कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अलावा कोई कर्ता नहीं है और जो मुझे इन 3 गुणों से परे देखते हैं वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। अर्थात 3 गुणों की जटिल क्रियाओं को प्रकट करने के पश्चात अब श्री कृष्ण इनके बंधनों को काटने का सरल समाधान प्रस्तुत करते हैं। संसार के सभी जीव इन तीनों गुणों के चुंगल में फंसे रहते हैं और इसलिए गुण संसार में किए जाने वाले सभी कार्यों के सक्रिय करता हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान इनसे परे हैं, इसलिए उन्हें त्रिगुणातीत अर्थात प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से परे कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान की सभी विशेषताएं, उनके नाम, गुण, लीलाएं और संत भी गुणातीत होते हैं। यदि हम अपने मन को इन 3 गुणों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति या पदार्थ में आसक्त करते हैं, तब उसका परिणाम उनके गुणों की रंगत के अनुसार हमारे मन और बुद्धि पर पड़ता है। लेकिन यदि हम अपने मन को दिव्य क्षेत्र में अनुरक्त करते हैं, तब वह गुणातीत होकर दिव्य बन जाता है। वे जो इस सिद्धांत को समझते हैं, वे सांसारिक पदार्थों और लोगों के साथ अपनी आसक्ति और संबंधों को आबद्ध करना आरंभ कर देते हैं और अपने संबंधों को भगवान और गुरु की भक्ति में दृढ़ करते हैं।
इससे वे तीनों गुणों से गुणातीत होने में समर्थ हो जाते हैं और भगवान की दिव्य प्रकृति को पाते हैं। इसे आगे श्लोक 14.26 में विस्तार से समझाया गया है। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 20। शरीर से संबद्ध प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों से गुणातीत होकर कोई जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापे और दुखों से मुक्त हो जाता है तथा अमरता प्राप्त कर लेता है। अर्थात यदि हम गंदे कुएं के जल का सेवन करते हैं तब हमारा पेट अवश्य खराब होगा। समान रूप से यदि हम 3 गुणों से प्रभावित होते हैं तब हम उनके परिणामों को भुगतने के लिए बाध्य होते हैं। रोग, बुढ़ापा, मृत्यु और भौतिक जगत में बार बार जन्म लेना, ये चारों सांसारिक जीवन के मुख्य दुख हैं। इन्हें देखकर सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने अनुभव किया कि संसार दुखों का घर है और तब वह दुखों से मुक्त होने के मार्ग की खोज के लिए निकले। वेदों में मनुष्यों के लिए कई आचार संहिताएं, सामाजिक दायित्व, कर्मकांड और नियम निर्धारित किए गए हैं। निश्चित कर्तव्यों और आचार संहिता को एक साथ मिलाकर कर्मधर्म या वर्णाश्रम धर्म या शारीरिक धर्म कहा जाता है। ये हमें तमोगुण और रजोगुण से ऊपर सत्वगुण तक उठाने में सहायता करते हैं, किंतु सत्वगुण तक पहुंचना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह भी बंधन का कारण है। सत्वगुण की समानता सोने की जंजीरों से बंधे होने से की जा सकती है। हमारा लक्ष्य इससे परे भौतिक जीवन के कारागार से मुक्त होना है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि जब हम 3 गुणों से गुणातीत हो जाते हैं तब फिर माया जीव पर हावी नहीं हो सकती और उसे बंधन में नहीं डाल सकती। इस प्रकार से आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाकर अमरता प्राप्त करती है। वास्तव में आत्मा सदैव अमर है, किंतु भौतिक शरीर के साथ इसकी पहचान इसे जन्म और मृत्यु के भ्रम जाल में डालकर कष्ट देती है। यह भ्रम आत्मा की सनातन प्रकृति के विरुद्ध है, जो इससे मुक्ति चाहती है। इसलिए सांसारिक मोहमाया स्वाभाविक रूप से हमारे आंतरिक अस्तित्व के लिए असुविधाजनक है, क्योंकि भीतर से हम सब अमरता का स्वाद चखना चाहते हैं। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 21। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, वे जो इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं उनके लक्षण क्या हैं? वे किस प्रकार से गुणों के बंधन को पार करते हैं? अर्थात अर्जुन ने श्री कृष्ण से तीनों गुणों से परे होने के संबंध में सुना, इसलिए अब वह इन गुणों के संबंध में 3 प्रश्न पूछता है। अर्जुन का प्रथम प्रश्न यह है, 3 गुणों से गुणातीत होने वालों के लक्षण क्या हैं? उसका दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसे गुणातीत व्यक्तियों का आचरण कैसा होता है? अर्जुन द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न यह है कि कोई तीनों गुणों से परे कैसे हो जाता है? श्री कृष्ण अगले श्लोकों में इन प्रश्नों का व्यवस्थित तरीके से और उचित उत्तर देते हैं। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 22 से 23। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तीनों गुणों से गुणातीत मनुष्य न तो प्रकाश, न ही कर्म और न ही मोह की बहुतायत उपलब्धता होने पर इनसे घृणा करते हैं और न ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं। वे गुणों की प्रकृति से तटस्थ रहते हैं और उनसे विक्षुब्ध नहीं होते। वे यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, इसलिए वे बिना विचलित हुए आत्मस्थित रहते हैं। अर्थात श्री कृष्ण अब तीनों गुणों से परे हो चुके मनुष्यों के लक्षणों को स्पष्ट करते हैं। जब वे देखते हैं कि संसार में गुण कार्य कर रहे हैं,
और व्यक्तियों, पदार्थों और आसपास की परिस्थितियों में उनके प्रभाव प्रकट हो रहे हैं, तब भी वे उनसे विक्षुब्ध नहीं होते। प्रबुद्ध व्यक्ति जब अज्ञानता के संपर्क में आते हैं, तब वे उससे घृणा नहीं करते और उसमें फंसते भी नहीं हैं। लौकिक मानसिकता युक्त व्यक्ति सांसारिक विषयों की अत्यधिक चिंता करते हैं। वे अपना समय और ऊर्जा संसार के पदार्थों और संसार में घट रही घटनाओं के चिंतन में लगाते हैं। दूसरी ओर प्रबुद्ध आत्माएं मानव कल्याण के लिए भी प्रयास करती हैं। वे ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनका स्वभाव दूसरों की सहायता करना होता है। एक ही समय में वे अनुभव करती हैं कि संसार अंततः भगवान के हाथों में है। उन्हें केवल अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन करना चाहिए और शेष सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। संसार में आकर हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि हम स्वयं को कैसे शुद्ध करें। तब फिर शुद्ध मन के साथ हम स्वाभाविक रूप से उत्तम और संसार के लिए लाभदायक कार्य करेंगे। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, वह परिवर्तन लाओ जिसे तुम संसार में देखना चाहते हो। श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि प्रबुद्ध व्यक्ति स्वयं को गुणों की क्रियाशीलता से परे मानते हैं। जब प्रकृति के गुण अपनी प्रवृत्ति के अनुसार संसार में कार्यों को संपन्न करते हैं, तब वे न तो दुखी और न ही हर्षित होते हैं। वास्तव में जब वे इन गुणों को अपने मन में भी देखते हैं, तब भी वे विचलित नहीं होते। मन प्राकृत शक्ति से निर्मित है और माया के तीनों गुण उसमें निहित होते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से मन को इन गुणों और इनके समरूप विचारों के प्रभुत्व में रहना पड़ता है। समस्या यह है कि शारीरिक चेतना के कारण हम मन को अपने से अलग नहीं समझते और इसलिए जब मन क्षुब्ध करने वाले विचार प्रस्तुत करता है, तब हम अनुभव करते हैं, ओ मैं नकारात्मक दृष्टिकोण से सोच रहा हूँ। हम विषाक्त विचारों से जुड़ते हैं और उन्हें अपने भीतर प्रश्रय देने की और स्वयं को क्षति पहुंचाने की अनुमति देते हैं। इसकी अति ऐसी होती है कि जब हमारा मन भगवान और गुरु के विरुद्ध विचार प्रस्तुत करता है, तब हम उन्हें अपने विचार मान लेते हैं। उस समय हमें मन को अपने से अलग इकाई के रूप में देखना चाहिए। तभी हम नकारात्मक विचारों से स्वयं को आबद्ध करने के योग्य हो सकेंगे। तब फिर हम मन के ऐसे विचारों को इस प्रकार से अस्वीकार करेंगे, मैं ऐसे विचारों को कोई महत्व नहीं दूंगा जो मेरी भक्ति के लिए सहायक नहीं हैं। लोकातीत अवस्था को प्राप्त मनुष्य गुणों के प्रभाव से मन में उठने वाले सभी नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखने की कला में पारंगत होता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 24 से 25। वे जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जो आत्मस्थित हैं, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखते हैं, जो प्रिय और अप्रिय घटनाओं के प्रति समता की भावना रखते हैं, वे बुद्धिमान हैं जो दोषारोपण और प्रशंसा को संभाव से स्वीकार करते हैं, जो मान अपमान की स्थिति में समभाव रहते हैं, जो शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, जो सभी भौतिक व्यापारों का त्याग कर देते हैं। वे तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए गुणातीत कहलाते हैं। अर्थात भगवान के समान आत्मा भी तीनों गुणों से परे है। शारीरिक चेतना में हमारी पहचान शरीर के दुख और सुख के साथ होती है और जिसके परिणाम स्वरूप हम उत्साह और निराशा की भावनाओं में झूलते रहते हैं। लेकिन जो स्वयं को लोकातीत स्तर पर स्थापित कर लेते हैं, वे अपनी पहचान न तो शरीर के सुखों और न ही दुखों के साथ करते हैं।
ऐसे आत्मनिष्ठ तत्वज्ञानी संसार के द्वंद्वों को समझते हुए उनसे अछूते रहते हैं। इस प्रकार से वे निर्गुण हो जाते हैं। इससे उन्हें समदृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वे पत्थर के टुकड़े, पृथ्वी के ढेले, स्वर्ण, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों, आलोचनाओं और प्रशंसा सबको एक समान देखते हैं। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 26। जो लोग विशुद्ध भक्ति के साथ मेरी सेवा करते हैं, वे प्राकृतिक शक्ति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और ब्रह्मा पद के स्तर को पा लेते हैं। अर्थात तीनों गुणों से परे स्थित प्रबुद्ध लोगों के लक्षणों की व्याख्या करने के पश्चात श्री कृष्ण अब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे होने का एकमात्र उपाय प्रकट कर रहे हैं। उपर्युक्त श्लोक में इंगित किया गया है कि केवल आत्मा का ज्ञान और शरीर के साथ उसकी भिन्नता को जानना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए भक्ति योग की सहायता से मन परम प्रभु श्री कृष्ण में स्थिर करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप इच्छा मात्र से मन श्री कृष्ण के समान निर्गुण हो जाएगा। कई लोग यह सोचते हैं कि यदि मन को भगवान के साकार रूप पर स्थिर किया जाता है, तब यह लोकातीत अवस्था के स्तर तक नहीं उठेगा, और जब इसे केवल निराकार ब्रह्मा में अनुरक्त करते हैं, तब मन प्राकृत शक्ति के गुणों से परे हो सकता है। किंतु यह श्लोक इस मत का खंडन करता है। भगवान का साकार रूप अनंत गुणों से संपन्न है और ये सभी गुण दिव्य हैं तथा प्राकृत शक्ति के गुणों से परे हैं। इसलिए भगवान का साकार रूप भी निर्गुण है। ऋषि वेदव्यास ने यह स्पष्ट किया है कि भगवान का साकार रूप किस प्रकार से निर्गुण है। धार्मिक ग्रंथों में जहाँ भी भगवान का उल्लेख निर्गुण के रूप में किया गया है, उसका अर्थ यह है कि वह शारीरिक विशेषताओं से रहित है, फिर भी उसका दिव्य व्यक्तित्व गुणों से रहित नहीं है, वह अनंत गुणों का स्वामी है। इस श्लोक से साधना का उचित उद्देश्य प्रकट होता है। अलौकिक साधना का अर्थ शून्यता पर ध्यान देने से नहीं है। प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों से परे परम सत्ता की दिव्यता वास्तव में भगवान है। इसलिए जब हमारी साधना का लक्ष्य भगवान होते हैं, तब इसे वास्तव में अलौकिक साधना कहा जा सकता है। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 27। मैं ही उस निराकार ब्रह्मा का आधार हूँ, जो अमर, अविनाशी, शाश्वत धर्म और असीम दिव्य आनंद है। अर्थात पिछले श्लोक में किए गए उल्लेखानुसार श्री कृष्ण और निराकार ब्रह्मा के बीच संबंधों पर प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। पहले भी यह व्यक्त किया जा चुका है कि सर्वशक्तिमान भगवान के व्यक्तित्व के निराकार और साकार 2 स्वरूप हैं। यहाँ श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि जिस ब्रह्मा की पूजा ज्ञानी करते हैं, वह भगवान के साकार रूप से प्रकट ज्योति पुंज है। पद्म पुराण में वर्णन है, वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पंजों के नखों से प्रकट ज्योति परब्रह्म है, जिसका ध्यान ज्ञानी और स्वर्ग के देवता करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी प्रकार से वर्णन किया है। भगवान के दिव्य शरीर से प्रकट प्रभा का वर्णन उपनिषदों में ब्रह्मा के रूप में किया गया है। इस प्रकार श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि तीनों गुणों के रोग की सर्वरोगहारी औषधि परमात्मा के साकार रूप की अविचलित भक्ति में लीन होना है।